मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। बात का आगाज़ करते हैं वहीं से जहां पर हमने बात को छोड़ा था। अपने प्रीवियस प्रोग्राम में हमने बात की थी एक मुबैना ऑडियो लीक की, और जिस ऑडियो लीक की वजह से इस वक्त हंगामा है पूरे पाकिस्तान में। वो कव्वाली का एक शेर है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पीने का चक्कर नहीं है, यहाँ पर है 5 कैरेट डायमंड का चक्कर। कि हंगामा है क्यों बरपा, अगर एक 5 कैरेट का डायमंड ले ही लिया है। तो इसके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू की जा रही है। बल्कि कोई तो ये कह रहा था कि हमारे लिए ज़ीरा प्लस और अपने लिए हीरा प्लस। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि इमरान खान के मुतालिक ये मशहूर है कि उनके पास बनी गला जब भी कोई मेहमान जाता है तो वो बिस्किट, एक ज़ीरा प्लस का पैकेट और साथ में चाय की एक प्याली रख देते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अपने लिए हीरा प्लस और हमारे लिए ज़ीरा प्लस। बल्कि इसके अलावा यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मलिक रियाज़ की अलमारी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको सियासतदानों से लेकर और जजेस से लेकर और सहाफ़ियों से लेकर और कौन कौन ऐसा है कि जिसके वहाँ पर कोई ना कोई राज, ऑडियो, वीडियो टेप्स नहीं होंगी। ये भी बात कही जा रही है। अब देखें, जितने मुँह उतनी बातें, यानी ये कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और धुआं उठता है तो आग तो कहीं ना कहीं जल रही होती है। लेकिन इसके ऊपर जो डिनाइल आया है, तफसीली तौर पर आया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए और लोगों ने पूछा कि देखिए, एक तो ये कि ये पंजाबी में है जिसकी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया। तो मैं आपको इसका ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने पढ़े देती हूँ उर्दू में, फिर आप ऑडियो सुन लीजिए और उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। याद रखिएगा कि मलिक रियाज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बिज़नेस टाइकून उनको कहा जाता है, बहुत अमीर व कबीर आदमी है। उनके लिए ये 5 करात की ये अंगूठियाँ शंगूठियाँ, डायमंड वायमंड, ये तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। लेकिन और भी इससे पहले कई ऐसे स्कैंडल्स हैं जिनमें उनका नाम लिया जाता रहा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, अभी चंद ही दिन हुए, आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी एक ऑडियो पहले भी लीक हो चुकी है। उसमें ये कहा जा रहा था कि खान साहब बार बार उनको मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैचअप करवाइए। आप जानते हैं कि जो कुछ उसके ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर नहीं आपने देखा तो आप जाके मेरे प्रोग्राम्स में देख सकते हैं। तो एक तो हम ये कि डिनाइल से हम ये समझें कि मलिक रियाज़ एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हैं जिन्होंने आज तक किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। हालांकि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि उनसे आई थिंक सुहेल वड़ाइच शायद इंटरव्यू कर रहे थे वो जियो पे, जिस पर उन्होंने पूछा था कि आपके काम कैसे हो जाते हैं, कैसे करवाते हैं। तो उन्होंने, अगर आपकी कोई फ़ाइल लटक जाए, काम देर हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ाइल को पहिए लगा देता हूँ, व्हील्स लगा देता हूँ। तो व्हील्स कौन से होते हैं? एक मर्दाना आवाज़ है जिसको मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मलिक रियाज़ की आवाज़ है। एक जनाना आवाज़ है यानी कि फ़ीमेल वॉइस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उनकी बेटी की आवाज़ है। और वो जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उस वक्त उनके साथ नहीं है, एब्सेंट है, उस कॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं उसको मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो इमरान खान है, उनकी बीवी बुशरा बीबी हैं, और इसके अलावा फ़राह खान या फ़राह गोगी, एक ऐसा मशहूर व मारूफ कैरेक्टर जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से बहुत बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो वो बातचीत जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि मर्दाना आवाज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मलिक रियाज़ की है, वो उस तरफ से आवाज़ आती है हाँ, जबकि उनको फ़ीमेल वॉइस ये कहती है हाँ जी, फ़ोन आया था उसका कि अंगूठी मंगवा लेना, मैंने वो अंगूठी मंगवा ली है, कह रही थी कि हफ्ते को मेरी मुलाकात है, इससे पहले अरेंज करवा लेना। मर्दाना आवाज़ तो मंगवा दो। फ़ीमेल वॉइस कहती है कह दिया है, अवैस को कह दिया अम्मी ने, परसों आ जाएगी। जवाब आता है कि तैयार करके अंगूठी मंगवा लेना। तो फ़ीमेल वॉइस ये जवाब देती नहीं, वो कहती है हीरा मुझे मंगवा दो, मैं खुद अंगूठी बनवाऊँगी, जो पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूँगी और वो तो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मर्दाना आवाज़ कहती है ठीक है। फीमेल वॉइस ये बता रही है कि दूसरी बात यह है कि फ़राह ने उसको ये बताया है कि खान साहब का फ़ोन आया है, सुबह ताले आपके खुल जाएंगे साइट पर, जो साइट बंद हुई है, और जो रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा है मेरी गारंटी है, जो रिपोर्ट जमा कराई है इनके ख़िलाफ़ खान साहब ने कहा है मेरी गारंटी है, मैं ख़त्म करवाऊँगा। बीबी रात को मुझे बताएगी क्योंकि मैंने पूरी चढ़ाई की है। मैंने कहा है एक काम नहीं हुआ फ़राह, देखो एक काम नहीं हुआ है, एक काम नहीं हुआ। इमरान खान ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैंने कहा अदालत में तो क्या बनेगा हमारा, मैंने कहा। ये फीमेल वॉइस सारा कुछ कह रही है। और ये तो बेटी उनकी अपने बाप को ये कह रही है कि अब्बू जी, वो मुझे ये कह रही थी कि ये तुमने दिया क्या है खातून अव्वल को। तो आगे से ही पूछा गया कि तुमने पूछा नहीं था कि कितने कैरेट की चाहिए। तो वो जवाब देती है मैंने पूछा था। मैंने कहा कि मैंने तुमसे पूछा था, तो कहती है तुम कितने कैरेट की पहनती हो। तो मैंने कहा कि 3 कैरेट की।
तो कहती है नहीं, कम से कम उसे 5 मंगवा कर दो, देनी पड़ेगी। बीबी से बात हो गई है, कल लेटर तुम्हें लाजमी मिल जाएगा। खान साहब ने कहा है जिम्मेदार मैं हूँ, कल ताले खुल जाएंगे। हाँ हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है, तो उस तो पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ मेरी तो कर दे, तो मुआ दे। मैं क्या अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके तो मुआ लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा, तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मुआ दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है। तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ, मैं आज पूरी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई मैं क्या अगर अबू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म, बस ठीक है। कुछ लोगों ने ये कमेंट्स भी किए कि आप क्यों जेलस हो रही हैं, अगर उन्होंने डायमंड उनको भेजा है तो आपके पास नहीं है, तो इसमें ऐसी क्या बात है, आप जेलस क्यों हो रही हैं? तो मैं आपको बता दूँ, हमारे पास भी एक डायमंड मौजूद है, मैं जेलस बिल्कुल नहीं हो रही। लेकिन ये अलग बात है कि ये डायमंड जो है ये 1 कैरेट का है। जेलस होने की तो कोई बात ही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए। ये बात है कानून की। कानून की इस तरह कि एक स्कैंडल जो कि कुछ दिन पहले आया था, कुछ दिन पहले ये खबर सुनाई दी थी कि 40 अरब रुपए 40 बिलियन रुपीज़ इमरान खान की हुकूमत में मलिक रियाज को वापस दिए गए हैं, जो उनसे रिकवर किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बरतानिया में उनके ऊपर जो केस चला था उसके ऊपर वहाँ की हुकूमत ने उनसे 40 अरब 40 बिलियन रुपीज़ ये कह के निकलवाए थे कि ये पाकिस्तान का है, ये वहाँ के टैक्स पेयर मनी है, और उसको वापस कर दिए गए हैं। हालांकि मलिक रियाज ने जो कोर्ट में फ़ाइन पे करना था उसके ऊपर वो अलग था, लेकिन हुआ ये। तो हम ये डिनाइल आपके सामने पेश करते हैं जो मलिक रियाज की तरफ से कहा गया। वो ये लिखते हैं कि विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एज डीप फेक फैब्रिकेटिंग एंड ऑडियो कन्वर्सेशन शुडंट बी ए सरप्राइज। द ऑडियो एसोसिएटेड टू मी on social media is obviously a product of this technology. I don't wish to involve in political campaigns of any party, but the fact is that my voice and reference is being misused to settle personal and political scores. I absolutely detest these continuous attacks on me, now involving my family too. I intend to pursue this matter legally too and will be using all possible legal forums to find people behind this conspiracy against. तो अब ये है कि मलिक रियाज किस किस के ख़िलाफ़ केस करेंगे? हुकूमत के ख़िलाफ़ केस करेंगे, या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ केस करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ केस करेंगे, या फिर वो करेंगे किसी मुक़द्दस गाय के ख़िलाफ़ केस करेंगे, या फिर वो कुछ पर्सनालिटीज़ के ख़िलाफ़ केस करेंगे? कौन निकाल सकता है? आवाम पब्लिक तो निकाल नहीं सकती, वो भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो जिनके ख़िलाफ़ केस करने का कह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ वो केस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनकी और बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, जो बेचारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो सहाफ़ी जाने, उनके खिलाफ आप केस करना चाहें तो कर दें। अब कितने करेंगे, वो भी दर्जनों में, बल्कि अब तो हंड्रेड्स में हो गए होंगे जो अभी तक इसके ऊपर बात हो चुकी है। तो किस किस के ख़िलाफ़ आप केस करेंगे? फिर ये कि आपकी अलमारी में अगर बहुत से लोगों की बहुत सी ऑडियोज़ मौजूद होती हैं, तो ऐसे भी लोग यहाँ पर आपसे ज़्यादा ताकतवर मौजूद हैं जो कि बाकायदा फ़ोन टैप करते हैं, जिनका काम ही ये है।
ठीक है, एजेंसीज भी तो टैप करती हैं और हुकूमतें भी टैप करवाती हैं। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में लोगों के फ़ोन टैप करने का किस किस के पास ज़राए मौजूद हैं, कौन ऐसा कर सकता है। तो जो ऐसा करता है उसी के पास ऑडियोज़ भी होती हैं और वीडियोज़ भी होती हैं, और वो फिर वक्त आने पर ऑडियोज़ निकलती भी हैं और वीडियोज़ सामने आती भी हैं। तो देखिए, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक इंतहाई अग्रेसिव कैंपेन इमरान खान और उनकी पार्टी, हुकूमत जब उनकी थी और अभी तक वो चलाए चले जा रहे हैं। बड़ी अग्रेसिव कैंपेन फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट और कुछ जर्नैलों के ख़िलाफ़ चल रही है। आर्मी चीफ से लेकर और फ़ौज तक खूब धोया इन्होंने, ऐसी ऐसी बातें की गई, जजेस को भी बीच में रगड़ा गया, ठीक है ना। तो अब आखिर उसका जवाब भी कभी ना कभी आ सकता है। खान साहब को ये भी सोचना चाहिए, और अब वो यकीनन घबरा गए होंगे। इमरान खान अब घबरा गए होंगे। हालांकि जो इस वक्त भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें उसी तरीके से ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसके खिलाफ वो पहले चलाया करते हैं, जैसे कि बाजवा हैज़ टू गो, और इसके अलावा आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ अभी तक ट्रेंड्स चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब ट्रेंड ये डायमंड का भी चल रहा है, 5 कैरेट, और बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी, इमरान खान के मुतालिक ये सब कुछ जो लिखा जा रहा है, अब वो वाले भी साथ साथ चल रहे हैं ट्रेंड्स। पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ ट्रेंड्स उस तरफ से चल रहे थे, अब ये भी चल रहे हैं। तो खान साहब को लगता है कि एक भरपूर जवाब देने का सोच लिया गया है। अब उनको उसी तरीके से जवाब मिलेगा जैसा वो जवाब दे रहे हैं अपने मुखालफिन को। तो खान साहब लगता है कि थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन पब्लिक के लिए और हमारे लिए ये बहुत कंसर्निंग इशू है। इसकी वजह ये है कि ये इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की जो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर ये बात की जाए कि जो इमरान खान की अहलिया हैं वो उन्होंने जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ये किया, हालांकि इसमें सब कुछ मौजूद है। इमरान खान का हवाला दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो बहरिया टाउन की पेशावर के अंदर जो दफातर हैं वो बंद हो गए हैं, उनको ताले लग गए हैं। तो KPK में किसकी हुकूमत है, किसने खुलवाना था वहाँ से? और उनके बनने के बाद ये तो साफ पता चल रहा है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान ये कह रहे हैं मैं खुलवा दूंगा। अगर इसको इस तरह लिया जाए कि ये इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले की ऑडियो है, इसको इस तरह ले लेते हैं कि ठीक है उस वक्त उन्होंने डायमंड ले लिया 5 कैरेट का, तो इस पर भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि अगर उन्होंने इमरान खान से कह के, अभी वो इक़्तिदार में नहीं आए थे, और उनसे कह के ये सारा काम करवा दिया और इसके इवज़ 5 कैरेट डायमंड ले लिया, तो फिर हुकूमत में आने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ होगा और किया होगा वज़ीर आज़म ने और उनकी अहलिया ने, अगर इसको इस तरह लिया जाए कि ये आने से पहले किया। और ये बात भी अपने ज़हन में रखिए कि सब जानते हैं कि मलिक रियाज के फैमिली टर्म्स थे जिस दौरान इमरान खान वज़ीर आज़म रहे हैं। मलिक रियाज और उनके फैमिली टर्म्स रहे हैं, बड़े ख़ानदानी रवाबित थे, आना जाना था, ये सब कुछ था अपनी जगह। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। और इसका सबसे आसान हल क्या है? देखिए, इसका सबसे आसान हल ये है कि इमरान खान फ़राह खान को ये कहें वापस आओ और इसका जवाब दो, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, और वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मसलन मैं और आप हैं और हमारे पास किसी की ऑडियो है, और फिर हम किसी की गुड बुक्स में, कोई हमारी गुड बुक्स में, तो हमें कहता है कि जनाब ये ऑडियो ज़रा हमें ज़रूरत है निकाल दें। तो आप कहते हैं हाँ हाँ अच्छा इसके साथ पंगा चल रहा, ओके इसको सबक सिखाना है, ये लें जी, उस वक्त की ऑडियो पकड़ें, इसको आप निकालें, वो कोई बात नहीं मैं इसको डिनाल कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगले कुछ लोग आते हैं और वो भी आपके जो हैं उनके साथ आप रहना चाहते हैं, फिर पुछलों से आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो आप कहते हैं अच्छा इनके साथ आपका झगड़ा चल रहा है, कोई मसला ही नहीं, मेरे पास इनकी भी ऑडियो है, इनकी भी वीडियो, ये लें जी पकड़ें, इसको लें, और फिर आप डिनाइल कर सकते हैं। वैसे तो ये सब कुछ हो सकता है, वो भी अच्छा। इसी के साथ जब ये ट्रेंड्स देख रही थी तो मुझे पता ये चला कि इमरान खान और उनकी वाइफ को KPK में एक बहुत ही कमाल का तारीखी हिस्टोरिक प्रोटोकॉल दिया गया। और ऐसा प्रोटोकॉल था कि क्योंकि बुशरा बीबी पर्दा करती हैं बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि वो तो सर से लेकर पाँव तक बुर्का पहनती हैं, सब कुछ है। तो वो जैसे ही एंटर होती हैं वहाँ पर, तो जहाँ पर ठहरती हैं वहाँ पर तमाम मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जब वो वापस निकलती हैं वापस आने के लिए, तो उस वक्त भी कहते हैं कि सारा घर खाली करा लिया गया, और जाते हुए भी कई मरतबा घर खाली करवाया गया मुलाजमीन से कि वो उनको ना देखें। हालांकि वो तो कई जगहों पर बुर्का पहन के निकल के हमें नज़र आई हैं टेलीविज़न पर, हर जगह पर, तो मुलाजमीन के सामने बुर्का पहन के जाने में क्या था। चले एनीवेज ठीक है, उनकी मर्ज़ी, इस बात पे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि सच न्यूज़ पे ये खबर उस तरफ से ये आ रही थी, और कुछ जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि KPK का हेलीकॉप्टर, KPK में आप जानते हैं जंगलात में आग लगी हुई है काफ़ी दिन से, उसको बुझाने के लिए
प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इजाज़त दी गई थी, क्योंकि केपी की हुकूमत ने ये कहा था कि हम ये हेलीकॉप्टर उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ ठीक है, आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, इजाज़त दे दी गई। लेकिन वहाँ पर क्योंकि इमरान खान और उनकी वाइफ गए हुए थे और वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस बिना पर वहाँ पे आग बुझाने के लिए वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हो सका। ये बहुत गलत बात है। तो अगर ऐसा हुआ है और ये ख़बर दुरुस्त है, ये ख़बर सच है, तो इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप ये कैसे कर सकते हैं। यार क्या मोबाइल नहीं है यार, की पॉलिसी दे दो यार उनको यार। फयाज चौहान अगर चला बैच पार्टी नहीं है तो कौन फेस है? अच्छा मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात करनी है ना, चलेगा। चौथी दफा जरा तुम लोग हेलो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मुझे इश्यू नहीं है, इंसल्ट हुई है उनकी, लेकिन हमारा काम है ये। फिर आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर, छोटी बात बड़ा नहीं। अच्छा जी, एक और ख़बर, बहुत अहम खबर है और जियो न्यूज़ वो ख़बर कोट कर रहा है, जिसमें कहा गया कि लाहौर में 20 किलो आटे का थैला दुकानों से गायब हो गया है और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो 20 kg आटे का थैला दुकानों से गायब हो चुका है। अब ये किसने छुपा लिया है, उसकी मज़ीद जब कीमत ज़्यादा होगी फिर वो ला के बाहर रखेंगे। इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जो है ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक तो इतना ही महंगाई, ऊपर से अगर कोई आटा लेने जाता है तो उसको मिलता ही नहीं है कि वो गायब हो गया है। तो आप जानते हैं वो। दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।